इंकलाब जिंदाबाद। सत्यवादी वीर त्यागी महाराज की, रामसा पीर की, भगवान परशुराम जी महाराज की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। चुनाव चाहे हम हार गए, लेकिन 40,000 लोगों का हमने दिल जीतने का हमने काम किया। ये तो लोग डर रहे, इंतजार ये जनता कर रही है कि आचार संहिता जैसे ही लग जाए तो इन दोनों नेताओं का हम बहिष्कार कर दें और तीसरे मोर्चे के साथ छुट्टन यादव को हम जिताने का प्रयास करें। कि हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही रही, लेकिन आग कहीं ना कहीं जले, वो आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश हर सूरत बदलनी चाहिए, हर सूरत बदलनी चाहिए। राम राम साहब, हमने आम जनमानस से, किसान से, नौजवान से, दलित नौजवानों को साथ में लेते हुए, प्रत्येक समुदाय को साथ में लेते हुए हमने परिवर्तन का जो एक सपना इस चुनाव में जो दो नेताओं की विभिन्न विचारधाराओं से दो नेता विलोम करते हैं, उन दोनों नेताओं से छुटकारा दिलाने के लिए चोमू के आम जनमानस की लड़ाई हमने प्रारंभ 2018 में की थी। नौजवान साथियों, उसका था और बड़ा प्रेम हम सब लोगों को मिला। जब बात हम करते हैं, आप सब लोग देख रहे कि विगत 5 वर्षों में चोमू के हालात क्या है। चाहे सड़क के हालात ले लो, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनावी साल जब आती है, उनके घोषणा पत्र जब आते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं वो घोषणा पत्र में करते हैं, लेकिन वो घोषणा बढ़कर रह जाती है, धरातल पे कोई काम नहीं होता है। आपने देखा कि हाल ही में जो रोपवे मेट्रो की बात करते थे, जो बात करते थे कि हम बिशनपुर परियोजना का यहाँ पानी लेके आएंगे, 20 वर्षों से दो नेता इस चोमू के समुदाय को आपस में लड़ाकर, गुमराह बढ़ाकर राज कर रहे हैं। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है प्यारे भैया। चुनाव आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे चुनाव गए, सारी जो घोषणाएं ठंडे बस्ते में पड़ जाती है। आज हालात हमारे विधानसभा क्षेत्र के देखिए, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो रोपवे हो, चाहे महामाया पे जाने के लिए वो रोड हो, चाहे हम बिशनपुर परियोजना की क्यों ना बात करें, चाहे हम बात क्यों ना मेट्रो की करें, ऐसी अनेक घोषणाएं, वो घोषणाएं पत्र में समझ कर रह गई, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है प्यारे भाइयों। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018 में जिन नौजवानों के संकल्प से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के आशीर्वाद से इस विधानसभा में सेवा संकल्प के रूप में एक परिवर्तन के लिए हमने चुनाव लड़ा। चुनाव चाहे हम हार गए, लेकिन 40,000 लोगों का हमने दिल जीतने का हमने काम किया। निरंतर आज 5 वर्ष हो गए, मैंने रात देखी ना दिन देखी, आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी। चाहे आपके लिए 12 बजे मेरे को किसी नगर पालिका के सामने, चोमू नगर पालिका में अगर कोई लाइट कट जाती है तो उसकी आवाज छुट्टन यादव और उसकी टीम बनती है। 2 बजे चोमू में प्रशासन को झुकना पड़ता है और लाइटें चालू करानी पड़ती है। प्यारे भाइयों, मैंने निरंतर आपके सपनों को और आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी। मैंने कभी पीछे हटकर नहीं देखा, क्योंकि मेरे को एक अटूट विश्वास है कि मेरे पीछे लाखों लोगों की दुआएं हैं, चोमू की जनता, 36 बिरादरी के लोगों का आशीर्वाद मेरे पे है। प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विधानसभा के चुनाव 2 महीने बाद में है, लेकिन प्रत्याशी अनेक है। उन सब लोगों के पास धन बल ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे पास आप सब लोगों की, आप सब कार्यकर्ताओं की जो पूंजी है, जो आपका प्यार और स्नेह है, वो कम नहीं है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपकी ताकत वो ताकत है शहीद आजम भगत सिंह
उस शहीद भगत सिंह ने अपने जीवन में अपने मन में ये विचार नहीं लाए होते तो हम आज आजाद भारत में नहीं गुलाम भारत में पैदा होते। 23 साल की उम्र जिस नौजवान की थी उस नौजवान ने एक संकल्प लिया, युवा साथियों को साथ किया और उसका संकल्प यही था कि मैं रहूं ना रहूं लेकिन मेरी भारत माता गुलामी की बेड़ियों से इसको आजादी मिलनी चाहिए। मेरा भारत और आने वाली पीढ़ी इसको आजाद भारत का सपना देखे। ऐसे विचार हमारे नौजवानों के थे। प्यारे भाइयों, मेरे मान और स्वाभिमान की लड़ाई आप सब लोगों के लिए लड़ी है। निरंतर मैंने 4.5 वर्ष आपके मान और सम्मान की लड़ाई के साथ आपके प्रत्येक को मुद्दे और हमारे चोमू विधानसभा के लिए जो भी समस्या हुई उन समस्याओं के निराकरण के लिए रात और दिन मैंने मेहनत की है। हो सकता है कि मैं कोई ऐसे अनेक कार्य तो नहीं करा पाया क्योंकि कई ऐसे कार्य होते हैं कि बिना शासन और सत्ता के नहीं हो सकते। इसलिए हमें उस सत्ता की आवश्यकता है जिस सत्ता से रास्ता निकलता है विकास का, जिस कलम की ताकत से अपने लोगों का हम सब लोग भला कर सकते हैं। ये यात्रा जो हम प्रारंभ कर रहे हैं नौजवान साथियों, आप चिंता किसी की मत करो। आप ये मत देखो कि सामने कितने लोग हैं, आप ये सोचो कि हम छुट्टन यादव के साथ जो भी लोग हैं वो ईमानदारी से है। यह मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि 2018 का सफर हमने बहुत छोटे और बहुत सज्जन लोगों के साथ नौजवानों की एक टोली बनाकर हमने प्रारंभ किया था। 40,000 मत हमने लिए थे। सब जनता का हमने 36 बिरादरी के लोगों का दिल जीतने का हमने काम किया था। हार और जीत सब ईश्वर और भाग्य तय करता है। ये जनता जनार्दन अंतिम उसके पास जो फैसला है, ये फैसला जनता जनार्दन करती है कि किसको वो आशीर्वाद देगी। वो जनता का फैसला है। हम हमारे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म हमने किए हैं। हमें विश्वास है कि 2023 में आपका जो विश्वास, आपकी जो मेहनत वो निश्चित रूप से परिवर्तन में तब्दील होगी। आपको आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। इंतजार ये जनता कर रही है कि आचार संहिता जैसे ही लगता है तो इन दोनों नेताओं का हम बहिष्कार कर दें और तीसरे मोर्चे के साथ छुट्टन यादव को हम जिताने का प्रयास करें। ऐसी लोगों की भी मंशा है। रात और दिन लोगों के बीच में हम जाते हैं, उनकी मंशा एक ही है कि भाई साहब हमारे छोटे मोटे काम है, किसी का ट्यूबवेल का काम है, किसी का रोड का काम है, किसी को क्या लालच देकर रखा है। लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगेगी हम इनको बता देंगे कि हमारी वोट की ताकत क्या होती है। उस वोट की ताकत से हम वोट करेंगे और वोट देकर एक व्यवस्था परिवर्तन जो संकल्प राजस्थान में युवाओं के हृदय सम्राट हनुमान जी बेलीवाल ने 2018 में जो एक पार्टी बनाकर नौजवानों को नया आयाम इस राजस्थान में दिया था, उस व्यवस्था परिवर्तन की लहर निरंतर हम सब लोगों को देखने को मिल रही है। मैं तो आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, ये यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है। आप प्यारे भाइयों और नौजवान साथियों, मेरा कंधा से कंधा मिलाकर आप सब लोग साथ देंगे और 5 दिन इस यात्रा में निरंतर मेरे साथ आप इसी गति के साथ चलेंगे। जैसे ही ये यात्रा समाप्त हो जाएगी, बाद में हमारी 28 से कल से सालासर की बालाजी महाराज की पवित्र भूमि से जो प्रदेश की एक सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा का आगाज हो रहा है, वो यात्रा चोमू में आएगी। बड़ी हम 10-20 हजार लोगों की सभा करेंगे। इसके लिए हमने बड़ा आयोजन आज नहीं रखा, आज हमने यात्रा की शुरुआत की है। ये संख्या कोई कम नहीं है, ये 1000-5000 की जो संख्या है, ये बदलाव के लिए बहुत बड़ी संख्या है मेरे भाई। क्योंकि जब भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जब भी बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है, तो निश्चित रूप से उस बदलाव में नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है, माता बहनों और प्यारे बच्चों का आशीर्वाद रहा है। उनके स्नेह और आशीर्वाद से निश्चित रूप से बड़े बड़े बदलाव राजस्थान में, देश में हुए। मैं तो आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आपके मान और स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दूंगा।
आप पे किसी कार्यकर्ता की हाथ जाएगी तो आपका भाई ये दोस्त ढाल बनकर आपके बीच में खड़ा रहेगा। कभी भी आपको पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा, मैं आपको धोखा बीच में लेकर भागूंगा। ये विश्वास मैं आप सब लोगों को दिला सकता हूँ। आपसे इतना ही निवेदन है, आप सब लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब का सही सदुपयोग करें। आप उन पे कोई किसी प्रकार की गलत पोस्ट नहीं करें, कोई गलत प्रकार का कमेंट्स नहीं करें, जिससे हमारी जो लोगों की, अन्य लोगों की जो भावना है, जो गलत प्रचार जो लोग करते हैं, ये तो नौजवानों की पार्टी है, ये तो नौजवानों की फौज है, उनको ये ताकत का एहसास करा दे कि बदलाव लाएगा तो भगत सिंह लाएगा और बदलाव लाएगा तो चोमू के नौजवान लाएंगे। इसके लिए आप सही दिशा में काम करेंगे। प्यारे भाइयों, आज बहुत बड़ा समर्थन पूरे गांव और ढाणी और वार्ड से, चोमू विधानसभा के कोने कोने से हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरे पुराने जो मित्र हैं, वो तमाम जो लोग यहाँ पधारे, आपका स्नेह और आशीर्वाद इस दोस्त और बेटे पे बना रहे। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ कि आगामी जो 2 महीने बाद जो चुनाव होंगे वो निश्चित रूप से एक नया सवेरा, नया उजाले लेकर इस चोमू विधानसभा के लिए हम सब लोग नया आयाम लिखेंगे। अब मैं ज्यादा कुछ आप नहीं कहूंगा, इतना ही आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप निरंतर जो यात्रा प्रारंभ हो रही है, इस यात्रा में लगभग 8 से 10 गांव, 8 से 10 पंचायतें रोजाना की है। जो समय आपको दिया जाए, जहाँ यात्रा 10 बजे से प्रारंभ हो, 9:30 बजे आप पधारिए और 10 बजे जो रात तक यात्रा चले, उस पूरी यात्रा में आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इसलिए आज इस कार्यक्रम में प्रत्येक विधानसभा के कोने कोने से हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, तमाम हमारे जो नौजवान साथीगण हैं, आपका मैं हृदय की गहराई से वंदन, अभिनंदन करता हूँ कि आपने बहुत बड़ी संख्या में पधार कर आपके इस बेटे और दोस्त को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही रही, लेकिन आग कहीं ना कहीं जले, वो आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश हर सूरत बदलनी चाहिए, हर सूरत बदलनी चाहिए। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान, जय राजस्थान। धन्यवाद।